राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम समझ के चल रहे थे कि हमारे पास 75 दिन का समय है। 75 दिन में हमें अपने फिजिकल को कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अगर उसके अलावा आप पर्सनल ट्रेनिंग में हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे 500 रुपये पेमेंट करने के बाद, 500 रुपये एक बार की है, हर महीने नहीं पे करना। ये आपकी पूरा रेस के आखिरी तक चलेगा। 500 रुपये इस नंबर पे आपको पे करना है, फ़ोन पे या गूगल पे। उसके बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये नंबर है जिसमें आपको अपना नाम, पता, उम्र, इंजरी और कितना आप दौड़ लेते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझो, आपको ये करना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। 75 दिन है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हमारे पास कितने हैं? 75 दिन। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कभी रनिंग नहीं करी है। ठीक है, तो इसमें जो शुरुआत के 15 दिन हो गए, शुरुआत के जो 15 दिन हो गए उनको आप इसलिए निकाल दो क्योंकि आप मैदान के यूज टू होने में लग जाएगा। अगर आपने रनिंग कभी नहीं करी है तो शुरुआत के 15 दिन इस चीज़ में लग जाएंगे, आपको समझने में लग जाएंगे कि ग्राउंड में पहुंच के कैसे चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं, क्या वार्म अप होता है, क्या स्ट्रेचिंग होता है, हमने सब कुछ बताया हुआ है। तो शुरुआत के 15 दिनों में आपसे जितना हो सक रहा है, सिर्फ एक टाइम, सबसे पहली बात ये देख लो कि एक टाइम रनिंग करनी है, दोनों टाइम रनिंग नहीं करनी है। सिर्फ एक टाइम ही आपको रनिंग करनी है, दोनों टाइम रनिंग नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो। ठीक है, अब इन 15 दिनों में आपको करना क्या है वो समझ लो। इन 15 दिनों में सबसे पहले आपको ये समझना है, रूटीन बनाना है कि दौड़ के पहले वार्म अप और दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग, ये आपको सीखना है। सीखना कैसे? एक दो मेरे भी वीडियोस मिल जाएंगे और बाकी यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाए हैं। तो आपको ये सीखना है कि दौड़ के पहले वार्म अप और दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग पर डे करना है। आप रनिंग भले कम करो, वार्म अप स्ट्रेचिंग मिस नहीं होना चाहिए। इसकी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हर दिन अपने आप को थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा हर दिन। 100 मीटर ऐड करो, 50 मीटर ऐड करो, वो आपके ऊपर है, जितना भी ऐड करो। लेकिन हर दिन, हर मतलब सारे जितने भी दिन आप जितने दिन दौड़ने जा रहे हो, एक दिन आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए दौड़ में। चाहे 50 मीटर ऐड करो, चाहे 100 मीटर ऐड करो। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें दिनों में सीखना है कि सांस कैसे लेनी है। अब सांस लेने के लिए सीखना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन रनिंग में ऐसा होता है। रनिंग में सांस लेने का मतलब ये होता है कि जब आप रनिंग करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नाक से सांस ले रहे हो, बेहतर ले पा रहे हो, या नाक और मुंह दोनों खोल के सांस ले पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आपको इसको ब्रीदिंग का समझना है। उसके बाद आपको अपना फुट लैंडिंग देखनी है। फुट लैंडिंग की कैसे आपका पैर लैंड कर रहा है वो चीज़ें चेक करनी है। अब इसके लिए कोई अलग से कोई साइंस नहीं होती जो आप सोच रहे हो हम अलग अलग बता रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं। इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये करना होता है कि कोई भी एक बेसिक वीडियो आप देखो जिसमें आपको सब बताया गया। एक ही वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और 15 दिन में आपको समझ में आ जाए कैसे हमें दौड़ना है ताकि इंजरी ना हो। ठीक है, ये 15 दिन हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 60 दिन। ठीक है, 60 दिन में हम ऐसा करते हैं कि जो 60 दिन में जो 35 दिन होते हैं, ठीक है, 60 दिन में जो 35 दिन होते हैं उसमें आप दोनों टाइम रनिंग करो, क्योंकि आपका रिटर्न निकल चुका है, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ रनिंग करनी। 35 दिन में आप सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ो, सुबह शाम दोनों टाइम। अब देखो, सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ने का मतलब यहाँ पे यह है कि एक टाइम पे आप अपना वर्कआउट करो। आप अपना वर्कआउट करो मतलब कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, उसके साथ पुशअप्स लगा रहे हो, ठीक है, स्क्वाट्स लगा रहे हो, ठीक है, एब्स के वर्कआउट कर रहे हो, मतलब एक टाइम पे आप अपना पूरा वर्कआउट फिनिश करो। वर्कआउट फिनिश करने का मतलब यही है कि आप अपना जितने भी डिस्टेंस में रनिंग करनी है, उसके बाद जितने भी आपको वर्कआउट ऐड करने हैं, चाहे वो पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, एब्स की एक्सरसाइज, जितनी भी चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें ऐड करो एक टाइम पे, सुबह के टाइम पे। ठीक है, और शाम के टाइम पे जब आपको दूसरा टाइम मिलता है, मतलब शाम का टाइम, इस टाइम पे आप अपनी रेस चेक करो। जितनी भी उसमें मांगी गई है उसकी टाइमिंग देखो, जितनी भी रेस आपको मांगी गई है उसकी टाइमिंग देखो। एक बार टाइमिंग नहीं, छोटी रेस है तो 3 से 4 बार टाइमिंग उसकी देख सकते हो, रुक रुक के कितनी कितनी आ रही है। उसके साथ साथ आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, इन सब की प्रैक्टिस करो। समझ में आ गया? तो एक टाइम आपको अपना कंप्लीट वर्कआउट सेशन रखना है और एक टाइम अपने उस चीज़ पे, गोल पे फोकस करना है जो चीज़ वहाँ पे मांगी गई है, जिसके लिए सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लो कि कितना आपकी टाइमिंग आ रही है। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, इन सब चीज़ों पर फोकस करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस इतनी ही चीज़ें करनी है और इनको आपको फॉलो करना है। कितने? 35 दिन तक। अब कितने दिन बचते हैं? अब बचते हैं आखिरी के 25 दिन। अब बचते हैं आखिरी के 25 दिन। ठीक है, 25 दिन। तो अब लोग गलती क्या करते हैं कि डेली अपनी टाइमिंग देख रहे हैं, डेली अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के 25 दिनों सबसे क्रूशल होते हैं। इसमें देखो, सबसे मेन चीज़ आपको क्या करनी है, जब आखिरी के 25 दिन आपको मिलते हैं तो इन दिनों में सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इन दिनों में सबसे पहला काम आप ये करोगे कि टाइमिंग लोगे अल्टरनेट।
डेली टाइमिंग नहीं लोगे, अल्टरनेट टाइमिंग लोगे, ठीक है, अल्टरनेट टाइमिंग लोगे, मतलब एक दिन टाइमिंग ले ली, कल नहीं लेनी है, परसों ले ली, इस तरीके से टाइमिंग लेनी है, नोट करते जाओ उनको, ठीक है। और क्या करना है, और जो वर्कआउट रहेगा आपका, देखो लॉन्ग जंप हाई जंप का तो वही वर्कआउट रहता है, रनिंग की बात हम कर रहे हैं, वर्कआउट जो रहेगा रनिंग का, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहना है, हर दिन चेंज करने का मतलब ये है, एक दिन तो आपको टाइमिंग देखनी है, तो उसके अल्टरनेट जो दिन होते हैं उनमें वर्कआउट को चेंज करते रहना है। कैसे चेंज करोगे, जैसे कि मान लो आपने पहले दिन कर लिया 100 मीटर की स्प्रिंट लगा ली, 10 स्प्रिंट लगा ली, जिससे कि स्पीड बनती है 100 मीटर की, 8 स्प्रिंट लगा ली। उसके अगले दिन मतलब कि तीसरे दिन, ये हो गया पहले दिन, ये हो गया तीसरे दिन, उसके तीसरे दिन 400 मीटर का एक ट्रैक देख लो तुम, ठीक है। उसमें क्या करो, 100 मीटर स्पीड में जाओ, 100 मीटर स्लो जाओ, ठीक है, फिर 100 मीटर स्पीड में, फिर 100 मीटर स्लो, इस तरीके से 400 मीटर का एक ट्रैक बना लो, इसके 4 चक्कर लगा लो। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और ये जो 3 मेथड हमने बताया, यही 3 मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसी से रेस क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद, 72 688 01578 इस पर पेमेंट करना है। बिना पेमेंट का हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी। बाकी आपके जो डाउट होंगे वो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख दो, वहाँ पर हम 100% क्लियर कर देंगे सारे डाउट। राम राम, जय हिंद।